अगर आप ये सोच रहे हो ना कि बर्गर जंक फूड है, पहली फुर्सत में निकाल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकाल, समझा? क्योंकि बर्गर के अंदर वाले इंग्रेडिएंट्स जंक फूड नहीं तो बर्गर कैसे जंक फूड बे? बर्गर में होता क्या है? बन, सलाद, ओनियन, टोमेटो, चीज, बीफ और फिर से बन। तो फिर ये सारे जंक फूड है ही नहीं तो बर्गर कैसे जंक फूड? वो बात को रखते अपन साइड में, लेकिन यहाँ पे तो हद ही हो गई। मैं जाता हूँ होटल खाने बर्गर, मैंने बोला भाई बस बर्गर खिला दे और कुछ नहीं, और वो भी एक्स्ट्रा चीज़ के साथ खाता। इतनी ख्वाहिश थी मेरी। और 15-20 मिनट वेट करने के बाद वेटर ने लाया टेबल के सामने प्लेट। मैंने देखा तो वहाँ पे बर्गर ही नहीं है, क्या पड़ा था, इलू पिल्लू चिल्लू क्या खाते लोग पता नहीं। लेकिन अब बस बहुत हो गया। अब तो मैंने अपने मन में ठान लिया कि अपन खोलेंगे बर्गर की दुकान, लोगों को भी खिलाएंगे और अपन भी खाएंगे। और एक कमाल का मास्टर प्लान रेडी करने के बाद मेरे प्लान में सबसे पहले था कि अपन को पहले तो लोगों को जागरूक करना होगा कि बर्गर जंक फूड नहीं है। उसके लिए अपन को निकालना पड़ेगा एक मस्त वाला मोर्चा, जिसमें सारे मिलके आए और आने जाने वाले हर लोगों के मुंह में बर्गर ठूसे और अपनी अपनी गाड़ी फेंक दे। और फिर लोगों को जागरूक करने के लिए अपन को एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी। फिर उतने में मैंने देखा कि मैगी की एडवर्टाइज में जैकलीन फर्नांडिस आ रही है, अमिताभ बच्चन आ रहे हैं। मेरी मैगी बनाए 2 मिनट में खुशियाँ एंड हेरे। तो फिर मैंने बोला इनको रखते अपन साइड में, अपन एडवर्टाइजमेंट कराएंगे अमेरिकन मॉडल से। मॉडल से ही क्या, अपन एडवर्टाइजमेंट करेंगे ट्रांसफॉर्मर से, अपन एडवर्टाइजमेंट कराएंगे सुपरमैन से, कराएंगे अपन एडवर्टाइजमेंट। तुम चिंता नहीं कर, बस बर्गर खा। और जब बात तो ट्रांसफॉर्मर की हो तो मैंने ट्रांसफॉर्मर को ऑर्डर दिया कि भाई तू मेरी एडवर्टाइजमेंट कर ले, खत्म। तो भाई ने मेरी दुकान ही तोड़ दी। और वहाँ पे तो एक बंदा इतनी मजा से बर्गर खा रहा था कि भाई। पर वो बात को छोड़ो, अपन के पास पैसे की कमी है क्या? अपन ने फिर से दुकान बनाई अच्छी वाली, उससे बड़ी वाली, और फिर अपनी दुकान में एम्प्लॉयज़ भी रखे। लेकिन उनमें से ये कुछ एम्प्लॉयज़ तो बापा कस्टमर के पीछे बावड़े हो जाते हैं। फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला जा वो एम्प्लॉय को समझा, थोड़ा ढंग से सर्विस दे। और फिर देखा कि मैनेजर खुद बावड़ा बन रहा है कस्टमर के पीछे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जन्म में तो बर्गर का प्लान ड्रॉप ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा था क्या और क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने सोचा था कि छोटे बच्चे तो जैसे बावड़े हो रहे हैं मेरे बर्गर के पीछे, जैसे ये छोटा बच्चा। कोच अपने स्टूडेंट को समझा रहा है कि भैया अगर तू ये मैच जीत गया तो तू अपना बर्गर खाएगा, जैसे ये वाला कोच समझा रहा है उसके बच्चे को। Remember when you were 6 and we took you to McDonald's for your birthday party? Remember that day, son? All the kids, all the fun, all for you, son. All for you, son. For you. Remember when someone stole your fries, but we never found out who? Never found out. It was him. Did somebody say McDonald's? ये सारा बर्गर का खेल खेलते खेलते मेरी उम्र निकल गई और बूढ़ा हो गया मैं। उतने में मैंने देखा कि एक मेरी उम्र की बुढ़िया इसलिए इतना क्रेजी हो रही थी क्योंकि उसके बर्गर में बीफ ही नहीं था। Here's a big bun. It's a very big bun. Big fluffy bun. It's a very big fluffy bun. Where's the beef? Some hamburger places give you a lot less beef on a lot of bun. Where's the beef? I don't think there's anybody. इतनी क्रेजी हो रही थी कि मैनेजर तक के को कॉल कर दिया कि भाई यहाँ का बीफ का है। Yes, we know it's a big fluffy bun. Talk to the manager. It is the manager. Where's the beef? He's putting us under the supervisor. You asked me what you didn't. We should call the owner. That's the owner. Hello? Where's the beef? उसने अच्छे से आंसर नहीं देने पे उसके घर चले। उस दिन तो उसको बीफ मिलने से रहा, लेकिन मुझे अपने बुढ़ापे की किरण दिख गई थी। बुढ़ापे में उजाला मिल गया था, तो बस यहीं पे अपना खेल खत्म होना था।